आदरणीय देशवासियों, आदरणीय प्रदेशवासियों, राहुल गांधी जी ने जब जब भी देश संकट में आया, जब जब देश के भविष्य को लेकर भावी विजन की बात हुई, उन्होंने निडरता से कितना क्रिटिसिज्म, कितना मीडिया का उनके खिलाफ माहौल, जितना सोशल मीडिया पे अरबों रुपए नरेंद्र मोदी ने लगाकर उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की, उसके बावजूद उन्होंने दृढ़ता से देश को बताया कि क्या देश के लिए आवश्यक है। उन्होंने कई बार कोविड की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे अलग अलग समय पे अलग अलग, जब देश पूरा नरेंद्र मोदी के गीत गा रहा था, तब भी उन्होंने जो देश के लिए सही था दृढ़ता से वो बताया। जब राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात करते थे तो पूरी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, पूरे इनके मुख्यमंत्री, इनके अध्यक्ष सब उनका विरोध करते थे और एक भावना देते थे, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कहा था, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जातिगत जनगणना देश के लिए ठीक नहीं है, ये मैसेज देना चाहते थे। और राहुल गांधी जी जब ये बात करते थे तो कहते थे राजनीतिक पुट देने की बात नहीं है, देश की नीड है, देश की आवश्यकता है। क्यों कहते थे? इसलिए कि जितने भी मीडिया संस्थान देखेंगे, इसमें इस वर्ग का कोई रोल नहीं होता है, ST/SC OBC का एकदम मिनिमम छोटा सा। ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे हमारे न्यायपालिका हो, चाहे हमारे उद्योग जगत हो, चाहे हमारे शिक्षा संस्थान हो, चाहे मेडिकल की लाइन हो, सब में इस वर्ग की नगण्यता है। इसी का कारण है कि जब देश की आर्थिक अराजकता बढ़ रही है, 73% धन, 78% धन 13% लोगों के पास चला गया, तो ये 13% लोगों में ST/SC OBC एकदम मिनिमम है। तो कहने का अर्थ ये है कि देश में इस तरह की अराजकता एक दिन क्रांति लाएगी। तो राहुल गांधी जी ने उस विजन को पकड़ा और देश के सामने रखा, सरकार को दबाया, लोकसभा में कहा कि आप चाहो न चाहो हम इतना दबाव बनाएंगे, हमारी सरकार आए नहीं आए पर आपको करनी पड़ेगी। और आखिरकार नरेंद्र मोदी जी को झुकना पड़ा, राहुल गांधी जी के उस पवित्र विजन को मानना पड़ा। लड़ाई यहीं समाप्त नहीं होती है, लड़ाई इससे आगे की है। अब जब जातिगत जनगणना होगी तो देश के खजाने के द्वार उन गरीबों के लिए, ST/SC OBC के गरीब या हमारे अपर कास्ट के भी गरीब के लिए कैसे खुले, इसकी लड़ाई लड़ना है। जब हम जातिगत जनगणना की बात करें तो जो जजों की संख्या वो 50% क्यों नहीं होनी चाहिए ST/SC OBC की? जो हमारी ब्यूरोक्रेसी उसमें 50% हकदार क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो हमारे निचले कर्मचारी उनमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? उद्योग जगत में ST/SC OBC के लोगों को 50% स्थान क्यों नहीं मिलना चाहिए? अरे 13% लोगों के पास 78% संपत्ति है, फिर 78% संपत्ति 80% लोगों के पास क्यों नहीं होनी चाहिए? ये लड़ाई लड़ना है। तो इस लड़ाई को लेकर हम सब देशवासी एकजुट हो, कांग्रेस जन एकजुट हो। और राहुल गांधी जी ने जो विजन देश के सामने दिया, ये देश को दुनिया में नंबर 1 ले जाएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स देश का दुनिया में नंबर 1 करेगा, करप्शन समाप्त करेगा, सबको अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ने के लिए ताकत देगा। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, इसमें सब मिलकर हम राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें। आइए, भारत के संविधान में, भारत के लोकतंत्र में जातिगत जनगणना में अपने सबको भागीदारी मिले और सब हम मिलकर इस विजन की ताकत को, राहुल गांधी जी की ताकत को बढ़ाएं। भारत माता की जय।